परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। यह वचन लिया गया है लूका पहला अध्याय का 37 वचन 37। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। लूका पहला अध्याय का 37 हमारे आरंभिक वचन का एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण अर्थ है। जितना कि ऊपर का अनुवाद दिखाता है, जो वचन वास्तव में कहता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड अनुवाद में पकड़ा गया। यह कहता है परमेश्वर से कोई भी वचन सामर्थ्य से खाली नहीं होगा। परमेश्वर से कोई भी वचन सामर्थ्य से खाली नहीं होगा। यह वास्तविक ग्रीक अनुवाद से है। जब कोई आपको एक जानकारी देता है और आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप शायद कहेंगे उसने मुझे कुछ बताया, ना कि उसने मुझे शब्द कहे। यद्यपि उसने आपसे शब्द ही कहे हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो शब्द ही कहता है, लेकिन आप उससे क्या बोलते हो कि उसने मुझे बताया। उसी तरीके से अगर आपने एक वाक्य को कहा और कोई जानना चाहता है कि आपने अभी अभी क्या कहा, तो ग्रीक में यह होगा तुमने अभी कौन सी वस्तुएं कही। हालेलुया। क्या आपने इस पे ध्यान दिया? कौन सी वस्तुएं कही, अर्थात तो शब्द वचन क्या है? वस्तुएं। क्या आपने इसे सुना? आइए इसे हम गहराई से समझते हैं। शब्द वस्तुएं हैं। जो आज का टॉपिक है, परमेश्वर से कोई भी वचन सामर्थ्य से खाली नहीं है। अर्थात परमेश्वर जिन वचनों को बोल रहा है वो वचन वस्तुएं हैं। वस्तुएं अर्थात उस वचन में वो चीजें लिपटी हुई है जो परमेश्वर बोल रहा है। क्या आपने इसे सुना? परमेश्वर जिन वचनों को बोल रहा है उसमें वो वस्तुएं जो है लिपटी हुई है जो बोला जा रहा है। जैसे कि आपने समझा, अगर आपने एक वाक्य को कहा और कोई जानना चाहता है कि आपने अभी अभी क्या कहा, तो ग्रीक में यह होगा तुमने अभी कौन सी वस्तुएं कही है। हालेलुया। वचन वस्तुएं हैं। हर बार जब परमेश्वर बोलता है, हर वस्तु जो वह कहता है वह सामर्थ्य से भरी होती है। परमेश्वर ने जिन वस्तुओं को कहा वो सामर्थ्य से क्या है? भरी हुई है। उसके शब्द खाली कभी नहीं होते। यही कारण है कि आप जब वचनों को सुन रहे हो, आपकी आत्मा जब उन वचनों को पकड़ लेती है, आपके जीवन में वो चीज पैदा हो जाएगा जिन वचनों को आपकी आत्मा ने पकड़ी है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना सभाओं में पहले दिन जाते हैं और वे 10 साल की बीमारी से चंगे हो जाते हैं। यही कारण है कि 5 साल के कैंसर से वे चंगे हो जाते हैं एक दिन में, एक सप्ताह में। क्यों? क्योंकि वहां शायद कोई वचन कहे जा रहे थे, उनकी आत्मा ने उन वस्तुओं को पकड़ लिया और वे जो वस्तु है, जो चंगाई है, उस वचन के द्वारा उनकी आत्मा में आ गई और वो चंगाई उनकी आत्मा के द्वारा उनके शरीर में आ गई। हालेलुया। आपको उसको पकड़ना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। परमेश्वर के वचन कार्य करने के लिए है। बोलिए, परमेश्वर का वचन कार्य करने के लिए है। परमेश्वर का वचन क्या? असाइनमेंट। आप यदि उन वचनों पर कार्य करेंगे तो आप उन परिणामों को देखेंगे जो परिणाम आप पूरे जीवन में नहीं ला सकते। परमेश्वर का वचन आपके जीवन का असाइनमेंट है। यह काम करने के लिए। इसलिए हमने बात की थी कि आपकी जो प्रार्थना निवेदन है, आप उसके नीचे परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना निवेदन के विषय में क्या कहा इसे लिख दीजिए। आप उसमें काम कीजिए। आप देखेंगे कि वे वस्तुएं आपके पास होगी। हालेलुया। यही कारण है कि जब उसका वचन आप तक आता है तो आपको उसे पकड़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन को आपकी आत्मा को पकड़ना कितना जरूरी है, जितना कि खाना खाना।
जितना कि आप अपने जीवन में आप कितना आनंद लेना चाहते हो, उतनी गहराई से आप वचन को पकड़ो और उन पर काम करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में आप में और आपके लिए उस संदेश को पैदा करने की सामर्थ्य है जो वचन लेकर आया है। आप में और आपके लिए उसके अंदर संदेश को वास्तविक बनाने की सामर्थ्य है। उसके अंदर संदेश को वास्तविक बनाने की सामर्थ्य है, जिस संदेश के विषय में वचन बात कर रहा है, जिस संदेश के विषय में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। इसलिए हर समय वचन के लिए आपका उत्तर मरियम की तरह होना चाहिए। जब स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा, हालेलुया, तू गर्भवती होगी, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र जो है तेरे गर्भ के द्वारा पैदा लेगा। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहे कि यह गर्भ पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, तो मरियम का क्या उत्तर था? हालेलुया। मरियम ने उस वचन पर भरोसा किया। आप इसे लूका में पढ़ सकते हो, पहला अध्याय 38 वचन में। मरियम ने वचन पर भरोसा किया, उस संदेश पर जो स्वर्गदूत ने मरियम के लिए लाए थे। उसने उस पर विश्वास किया और उसका उत्तर दिया और उसने इस पे काम भी किया। हालेलुया। वचन के लिए आपका उत्तर महत्वपूर्ण है। यदि आप वचन के लिए उत्तर नहीं दे रहे हो, आपका जीवन नहीं बदलेगा। वचन के लिए आपकी आत्मा क्या प्रतिक्रिया करती है, वचन के लिए आपका उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर से कोई भी वचन सामर्थ्य रहित नहीं है। जो परमेश्वर कहता है वो है। आपकी आत्मा यदि उसे पकड़ लेती है, वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर यदि कहता है कि आप चंगे हो तो हो, आप उस वचन को आपकी आत्मा पकड़ लेती है, आप चंगे हो जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर से कोई भी वचन सामर्थ्य रहित नहीं है। यदि परमेश्वर जो बोल रहा है, जिन वस्तुओं को उस संदेश में सामर्थ्य छिपी है, उन वस्तुओं को पैदा करने की, जो वचन परमेश्वर से आए हैं, परमेश्वर के वचन में जो संदेश है, उस संदेश में सामर्थ्य छिपा है, उन वस्तुओं को पैदा करने के जो संदेश में है। किंतु वो सामर्थ्य आपके प्रति उत्तर के द्वारा शुरू होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको जो वचन कहे, उस वचन में जो संदेश है, उस संदेश में सामर्थ्य है उन वस्तुओं को पैदा करने की, उन वस्तुओं को अस्तित्व देने की। किंतु वो सामर्थ्य आपके प्रति उत्तर के द्वारा शुरू होता है। मरियम ने कहा, मेरी प्राण प्रभु की महिमा करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करता परमेश्वर में आनंदित हुई। हालेलुया। ये मरियम का उत्तर था। मेरा प्राण प्रभु की महिमा करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करता परमेश्वर में आनंदित हुई। यदि एक वचन आपके पास आता है, आपकी आत्मा उस पर क्या प्रतिक्रिया करती है। यही से कहानी शुरू होता है कि आप अपने जीवन में उन वचनों से कितने आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे साल की शुरुआत में कहा था, यह हमारा दैवीयता का साल है। वचन आत्मा के स्तर में जा चुका है। वचन आत्मा के स्तर में जा चुका है। परमेश्वर के वचन को आत्मा के स्तर में जाने दीजिए। आपका उत्तरदायित्व है कि आप इसको पकड़ ले और कहें, मैं दैवीयता का अनुभव करने जा रहा हूं। यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि ये दैवीयता का साल है, तो आपकी आत्मा इसे पकड़ लेनी चाहिए और आनंद मनानी चाहिए, और आपकी आत्मा के द्वारा यह उत्तर आना चाहिए, मैं दैवीयता का अनुभव करने जा रहा हूं और दैवीयता को प्रत्यक्ष करने जा रहा हूं। जैसा पहले कभी नहीं किया, मैं वैसी दैवीयता को प्रत्यक्ष करने जा रहा हूं। यह आपकी आत्मा का उत्तर है, क्योंकि उसने कहा ताकि हम भी निर्भीकता पूर्वक कह सके। इब्रानियों 13 अध्याय का 5वां और 6वां वचन से लिया गया है। यानी कि परमेश्वर जब कहता है कि आपके लिए दैवीयता का साल है, तो आपकी आत्मा को इसे पकड़ना चाहिए
और आपको बोलना चाहिए कि मैं इस साल दैवीयता के उस स्तर में जा रहा हूं जैसा ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। हालेलुया। उसने कहा है ताकि हम भी निर्भीकता पूर्वक कह सके। यानी कि परमेश्वर का जो वचन आपसे बोलता है, आपकी आत्मा उस वचन को पकड़ लेती है, और जब आपकी आत्मा उस वचन को पकड़ लेती है और आप उसका उत्तर देते हो तो यह आपके साथ घटित हो जाता है। ये परमेश्वर के दैवीय जीवन का रहस्य है। आप वचन की सामर्थ्य को ऐसे ही शुरू करते हैं। ये वचन की सामर्थ्य को शुरू करने का तरीका है। ये बहुतों को नहीं पता कि परमेश्वर का वचन की सामर्थ्य कैसे अपने जीवन में शुरू करें और इसे अपने जीवन में कैसे सक्रिय करें। आप सामर्थ्य को शुरू कर सकते हो। वचन आपके पास है, वचन को ले लीजिए, वचन को लिख लीजिए, वचन को अपनी आत्मा को पकड़ने दीजिए। जब वचन आपकी आत्मा जब उन वचनों को पकड़ लेती है और जब आप इसके लिए आपकी आत्मा से जब उत्तर निकल कर आता है, तब यह घटित हो जाता है जिसके विषय में वचन है। क्योंकि आपने सुना। वचन क्या है? वस्तुएं। परमेश्वर जिन संदेशों को आपके लिए बोल रहा है वे संदेश है ही नहीं। वे क्या हैं? यूहन्ना 6:63, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो बातें तुमसे कहता हूं वह शब्द नहीं, वह आत्मा है और जीवन है। यहां पे लिखा है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वह आत्मा है। जो बातें मैंने तुमसे कही वह क्या है? आत्मा है। यीशु मसीह ने जो वचन कहे वह आत्मा है। जो बातें मैंने तुमसे कही वह आत्मा है। और जब यह आत्मा आपकी आत्मा के साथ जब यह एक हो जाता है, तब यह उस चीज को जीवन में ले आता है जिस चीज के विषय में, जिस संदेश के विषय में कही गई थी। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, हालेलुया, तू गर्भवती होगी, हालेलुया। तो मरियम की जो आत्मा थी, जो पवित्र आत्मा ने मरियम की आत्मा के साथ क्या किया? एक हो गए। और फिर उसके बाद उस मरियम ने गर्भ धारण की। परमेश्वर ने अब्राम से कहा जो निर्वंश था, अब से तू, अब्राम का अर्थ है निर्वंश, अब से तू निर्वंश न होगा, अब से तेरा नाम अब्राहम होगा, बहुतों का पिता। परमेश्वर ने अब्राहम को आकाश के तारों को दिखाया। क्या आपने इसे सुना? तो यहां जो लिखा है आत्मा जीवनदायक है, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। यानी आप 24 घंटे शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर के लिए काम करते हैं। बहुत जरूरी है आप अपनी आत्मा को तैयार करो। उन वचनों को आप अपनी आत्मा को दो, आप अपनी आत्मा को भोजन दो वचन का। आपकी आत्मा तंदुरुस्त हो जाएगी। आपकी आत्मा में वे परिणाम होंगे जो शायद किसी के पास भी नहीं होंगे। आप हर दिन अपनी आत्मा को क्या खिला रहे हैं? आप अपनी आत्मा को भोजन दीजिए वचन का। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वह आत्मा है, आत्मा। मैंने जो बातें तुमसे कही वे आत्मा है, और आगे लिखा और जीवन भी है, वही जीवन है। मैंने जो बातें तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन। आप अपनी आत्मा को क्या खिला रहे हो? होने दीजिए आपकी आत्मा कभी भी भूखी ना रहे, क्योंकि जब आपकी आत्मा भूखी होती है आप अपने जीवन में निराश हो जाओगे, आप अपने जीवन में अनहेल्दी हो जाओगे, आप अपने जीवन में परेशान हो जाओगे। आप ढूंढोगे कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया। परमेश्वर बोलेगा मेरे बेटे हालेलुया, तूने वचन को अपनी आत्मा को क्यों नहीं खिलाया। परमेश्वर बोलेगा तूने मेरे वचन पर ध्यान क्यों नहीं दिए। यदि तुम मेरे वचनों पर मनन करते तुम चंगे हो जाते। यदि तुम मेरे वचनों में मनन करते तुम धनवान हो जाते। तुमने मेरे वचन को क्यों नहीं लिया। तो लोग कंप्लेन करते हैं, उनके पास समाधान नहीं होती, हालेलुया, लेकिन आपके पास है। मैं जो बातें तुमसे कहता हूं वह आत्मा है और वो जीवन भी है। अपनी आंखों को बंद कीजिए
आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद, जो कि मेरी सुनिश्चित और दृढ़ नींव है। इस पर मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। मैं अटल और मजबूत जड़ पकड़ रहा हूं। मैं आपकी वाचा को मजबूती से पकड़ता हूं, क्योंकि अब पूर्ण रूप से भरोसे योग्य है और मेरे जीवन में स्थापित होती है। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे जीवन में आपकी हमेशा भरोसेमंद वास्तविकता के लिए। यीशु के नाम में आमीन।